बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनस। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे फुलबेरी हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इसको देखेंगे कि क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, क्या ये ऐसा होता है, साइंस इस बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि विटिलाइगो या फुलबेरी होती क्या है। हमारी स्किन में, हमारी जिल्द के अंदर एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं। वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको मेलानिन बोलते हैं। ये जितनी मिकदार में स्क्रीट होता है, कलर जो होता है स्किन का वो उसी तरह का जो ब्लैक होता है। यानी ये ब्लैक कलर का एक पिगमेंट होता है जो मेलानोसाइट्स जिल्द के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिल्द का जो रंग है वो ब्लैक होता है या गंदमी होता है। वो जितनी मिकदार में वो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है उतनी मिकदार में ही, उतनी कंसंट्रेशन से या रेशो से स्किन का कलर जो होता है ना वो डिटरमिन हो रहा होता है। अगर किसी वजह से वो मेलानोसाइट्स जो होते हैं जो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनएक्टिव हो जाएं या वो डाई कर जाएं तो मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन का वो एरिया डीपिगमेंटेड हो जाता है। यानी उसके चूँकि मेलानोसाइट्स वो कलर ही ख़त्म हो जाता है तो इस वजह से वो एरिया जो होता है ना वो वाइट हो जाता है। इस कंडीशन को हम विटिलाइगो या फुलबेरी या ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। अब देखना ये है कि मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन की प्रोडक्शन बंद क्यों कर देते हैं या ख़ुद क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं। इसमें एक फिनोमेना जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि इंसान की जो अपनी इम्यूनिटी होती है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, वो अपने ही जिस्म के किसी पार्ट को या किसी टाइप के सेल्स को एज अ फॉरेन बॉडी कंसिडर करती है। यानी वो इम्यून सिस्टम ये समझता है कि ये जो पार्ट है ये कहीं बाहर से जिस्म के अंदर आया है। यानी कोई ऐसी जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज उसमें आ जाती है, कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है उस पोर्शन में, उन सेल्स में, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो अपने ही किसी ऑर्गन को, अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना जो इम्यून सिस्टम का ये जो एक रोल है, इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। अगर ये फिनोमेना जो है वो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं यानी मेलानोसाइट्स उनके अगेंस्ट हो तो वो मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और स्किन के उस एरिया के ऊपर, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डीपिगमेंटेशन हो जाती है और इसी चीज़ को हम फुलबेरी या विटिलाइगो कहते हैं। इसका मतलब ये है कि साइंस के मुताबिक ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अलबत्ता आयुर्वेदिक मेडिसन जो है उनमें कुछ ऐसी स्टडीज़ मिलती हैं। वो लोग ये कहते हैं कि अगर आप फ़िश और मिल्क जो है वो इकट्ठे इस्तेमाल करें तो कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जो जिस्म में कुछ एलर्जिक कंडीशंस पैदा कर सकते हैं या इंडाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा विटिलाइगो का जो है कॉन्सेप्ट ये आयुर्वेदिक में भी नहीं दिया जाता। फ़िश चूँकि अलग तरह की एक प्रोटीन है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स और तरह के होते हैं, उसकी डाइजेशन और तरह से होती है। मिल्क और तरह की जो है वो एक डाइट है। तो दोनों को अगर आप इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐसा मुमकिन है कि डाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से ना हो सके और कोई बदहज़मी का मसला हो सकता है। अलबत्ता साइंसी एतबार से इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता कि किसी भी किस्म की फ़िश खाकर उसके ऊपर से दूध इस्तेमाल किया जाए तो उससे फुलबेरी हो सकती है या विटिलाइगो हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।